नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड को लेकर जानकारी जारी कर दी है। लेटेस्ट डेटा से पता चलता है कि 2021 और 2023 के बीच राज्य में खनन हितों और थर्मल पावर प्लांट वाली कंपनियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे ज्यादा धन दान दिया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा 14 मार्च को जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2021 और 2023 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 13 करोड़ रुपए का दान मिला है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2021 में इलेक्शन कमीशन को स्वेच्छा से कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट दी थी, जिसमें खुलासा किया गया था कि उसे साल 2019-20 में हिंडाल्को लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए मिले थे। बड़ी खबर, सीता सोरेन को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी, बीजेपी ज्वाइन करते समय जताई थी साजिश की आशंका। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने 19 मार्च को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और सीता सोरेन ने न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दिया था, बल्कि उन्होंने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़कर बीजेपी में जाते ही सीता सोरेन की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी गई है। और गृह मंत्रालय ने सीता सोरेन को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने सीता सोरेन को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। और सीता सोरेन ने अपने इस्तीफे में इस बात का जिक्र किया था कि उनके खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। बड़ी खबर, 45 साल के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट की फटकार, कहा कि राष्ट्रपति भी जता चुकी है चिंता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है कि जब जमीन विवाद का एक केस 45 साल तक चलने और हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट से वादी के पक्ष में फैसला आने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया। और कोर्ट ने कहा कि निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से आदेश मिलने के बाद भी प्रार्थी को लाभ नहीं मिलना बहुत ही दुखद है। इस कठोर सच्चाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में उजागर किया था। राष्ट्रपति ने उस दौरान कहा था कि कोर्ट के किसी पक्ष में आदेश मिल जाता है, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद आदेश का पालन नहीं हो पाता। और अफसरशाही की लापरवाही से किसी फरियादी को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, इसका यह उदाहरण है। बड़ी खबर, झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को। दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए आरोपित और अटल बिहारी सरकार के समय केंद्रीय मंत्री दिलीप राय की सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई को 5 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। और दिलीप राय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो ओडिशा से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उस सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इनकम टैक्स द्वारा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करना वास्तव में भारत के लोकतंत्र को फ्रीज करने की कोशिश है। यह भी कहा कि सारी एजेंसी को लगाने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध ठहराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड में हजारों करोड़ लेने के बाद यह गतिविधि भाजपा के डर को दर्शाती है। चुनावों की घोषणा के बाद क्या आप विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं? अगली खबर, झारखंड में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आ सकता है 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के अंतिम महीने में घोषित कर सकता है। कॉपी मूल्यांकन का काम शुरू हो चुका है। जैक बोर्ड इस तैयारी में है कि समय पर छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। 6 से 26 फरवरी तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा 2 पाली में आयोजित हुई थी और पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में 12वीं की परीक्षा ली गई थी। इन परीक्षाओं में लगभग 7 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अगली खबर, इंटरमीडिएट कॉलेजों में सीटें हुई कम, वित्तरहित मोर्चा करेगा विरोध। राज्य के इंटरमीडिएट कॉलेज में सीटें कम कर दी गई है। स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेजों में हर संकाय में 128, अस्थायी प्रस्वीकृत इंटर कॉलेजों में प्रत्येक संकाय में 384 और डिग्री संबद्ध कॉलेजों में हर संकाय में 256 और अंगीभूत महाविद्यालय में हर संकाय में 384 का नामांकन हो पाएगा। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2024 से 26 के शैक्षणिक सत्र में इसे लागू करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, राज्य में वेतन नहीं मिलने से आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक मायूस। राज्य विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक वेतन नहीं मिलने से निराश हैं। उनका कहना है कि उनकी होली मायूस से बीतेगी। प्राध्यापकों ने कहा कि विगत अक्टूबर-नवंबर से वेतन नहीं मिला है, जबकि नियमित शैक्षिक कार्य के अलावा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए सभी गैर शैक्षिक कार्य भी कर रहे हैं। सभी सहायक प्राध्यापक की आजीविका वित्तीय रूप से
मासिक मानदेय पर निर्भर है। और ये भी कहा कि इस माह प्रमुख त्योहार होली है, लेकिन वेतन नहीं मिलने से इसकी तैयारी नहीं हो पा रही है। बड़ी खबर, राज्य में मिला ट्रैफिक जाम तो नपेंगे अफसर। ट्रैफिक एसपी ने पुलिसकर्मी को लगाई फटकार। बता दें कि राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी के तहत ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बिरसा चौक की यातायात व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए औचक निरीक्षण किया और इस दौरान बिरसा चौक पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। चौक के 50 मीटर के दायरे में ऑटो रिक्शा लगे हुए थे। ट्रैफिक एसपी ने मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी को फटकार लगाई और साथ ही ट्रैफिक पोस्ट में तैनात प्रभारी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है। अगली खबर, राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय में सत्र और परीक्षा संचालन से लेकर रिजल्ट की घोषणा तक में हो रही देरी से नाराज हैं। राज्यपाल ने कहा कि यह बहुत ही खेदजनक है कि शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर विश्वविद्यालय के द्वारा राजभवन भेजने के बावजूद इसका पालन नहीं किया जा रहा, जबकि विश्वविद्यालय के सभी कुलपति को कैलेंडर में निर्धारित समय सीमा का पालन करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। राज्यपाल ने सभी कुलपति से कहा कि विश्वविद्यालय में सत्र के विलंब होने, परीक्षा संचालन से लेकर रिजल्ट की घोषणा में हो रही देरी के लिए जिम्मेदारी तय करें। बड़ी खबर, राज्य में जोर का झटका जोर से। अब टाटा स्टील ने बिजली दर में 10% बढ़ोतरी का दिया प्रस्ताव। टाटा स्टील लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-26 के बीच नए पावर सब स्टेशन बनाने, नया लाइन बिछाने एवं 10 सब स्टेशन में नाइट्रोजन इंजेक्शन पावर प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना चाहती है, जिस पर 5 वर्षों में 384 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ऐसे में कंपनी प्रबंधन ने बिजली की वर्तमान टैरिफ में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगली खबर, पति हेमंत सोरेन जेल में। अब कल्पना सोरेन के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी। राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बतौर स्टार प्रचारक लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में नजर आएगी। और बता दें कि हर क्षेत्र में जनसभा से लेकर रोड शो के लिए उनके पास आगरा आता था और इस बार कुछ ऐसी भूमिका में कल्पना सोरेन दिखने वाली है। महागठबंधन के रणनीतिकारों ने कुछ इसी लिहाज से तैयारी की है ताकि पूरे राज्य में वो प्रत्याशियों के लिए सक्रियता से प्रचार अभियान में शिरकत कर पाए और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह को वो तेजी से भरने की कोशिश कर रही है और इस माह के आरंभ से लगातार सार्वजनिक सभाओं में भी भाग ले रही है। बड़ी खबर, होली पर झारखंड में बिजली आपूर्ति दुरुस्त रखने के निर्देश। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने होली में बिजली आपूर्ति दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए राज्य के सभी सप्लाई ऑफिस को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि होली में किसी तरह बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए और टेक्निकल फॉल्ट को भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बिजली उपकरणों की जांच, ट्रांसफार्मर जांच, फीडर चेकिंग करने का भी आदेश दिया गया है। ट्रांसमिशन लाइन की पेट्रोलिंग के साथ तार से सटे पेड़ों की टहनियों को भी काटने को कहा गया है। अगली खबर, राज्य में कल्पना सोरेन गांडे सीट से लड़ेगी चुनाव। हेमंत सोरेन इस सीट से लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से विधानसभा का उपचुनाव लड़ने वाली है और पार्टी में तय हो गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है, पर कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। 2 दिनों से प्रचार अभियान में लगी है और उनके साथ गांडे के पूर्व विधायक एवं राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू भी अभियान में शामिल हैं। गांडे विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह सभा को संबोधित कर रही है और पार्टी के सूत्रों ने बताया कि कल्पना ही चुनाव लड़ने वाली है और इस पर पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सहमति दे दी है। और बताया जा रहा है कि दुमका को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं हेमंत सोरेन के बीच 2 बार बातचीत हो चुकी है और खुद हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी चाहते हैं कि दुमका में हेमंत सोरेन ही चुनाव लड़े। बड़ी खबर, रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों ने किया प्रोटेस्ट। कहा कि सिविल सेवा पीटी रद्द करने के काफी सबूत हैं। जेपीएससी सिविल सेवा पीटी रद्द करने की मांग को लेकर बाबू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया और मनोज यादव एवं उमेश प्रसाद ने कहा कि पीटी रद्द करने के कई सबूत हाथ लगे हैं। 27 से भी ज्यादा प्रश्न पत्र रिपीट कर दिए गए। साथ ही कहा गया कि आयोग को 28 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है और इसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो अभ्यर्थी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही कहा कि अभ्यर्थी पर मामला दर्ज करवाना गलत है, इसे वापस लेना चाहिए। बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरा और चंपई सोरेन ने कहा कि जरा सोचिए कि एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखने वाले ये लोग लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजनीतिक दलों को तोड़ने, विधायकों को डराने, धमकाने और लालच देकर सरकारें गिरवाने, मीडिया पर कब्जे और कंपनियों से वसूली के बाद अब विपक्ष के मुख्यमंत्री की
गिरफ्तारी आम बात हो गई है। भाई सोरेन ने कहा कि जरा सोचिए कि एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखने वाले ये लोग लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाने वाले हैं। बड़ी खबर, गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा महतो होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रत्याशी देगा। पार्टी आलाकमान यह तय कर चुकी है। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो संसदीय क्षेत्र के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में से हैं। उनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है और पार्टी की ओर से सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। ये बातें महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी ने कही। और गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी की जीत को लेकर बोकारो जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी की भंडराडीह में बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री बेबी देवी ने कहा कि अभी से सभी कार्यकर्ता एवं पार्टी नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया है। बड़ी खबर, आम चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। पूर्णिमा नीरज सिंह की भाजपा में शामिल होने की चर्चा। दुमका में सांसद सुनील सोरेन के करीबी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा को अपने पाले में लिया तो कांग्रेस ने भी भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर चौंका दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को गोपनीय तरीके से भाजपा ने दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में शामिल करवाया और सीता सोरेन के विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र देने और उनके भाजपा में शामिल होने की प्रक्रिया में इतना कम अंतर था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। साथ ही बता दें कि कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी की भी इधर से उधर होने की खबर है और भाजपा यह तौल रही कि पूर्णिमा को पार्टी में शामिल करवाने का कितना नफा नुकसान होने वाला है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। आईटी कंपनियों के शेयर धड़ाम हो रहे, बेचकर भाग रहे निवेशक। ब्रोकरेज भी सतर्क हैं। भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर 22 मार्च को धराशायी हो गई और ये गिरावट दिग्गज आईटी कंपनी एक्सेंचर की ओर से अपने रेवेन्यू अनुमानों में कटौती के बाद आई है। एक्सेंचर दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ऐसे में उसके रेवेन्यू अनुमान में कमी के ऐलान से पूरे आईटी सेक्टर को लेकर सेंटिमेंट कमजोर हो गया है। एक्सेंचर ने कहा कि आर्थिक अनिश्चितता के चलते उसके क्लाइंट्स कंसल्टिंग सेवाओं पर होने वाले खर्च में कटौती कर रहे हैं, जिसका असर उनके रेवेन्यू पर पड़ेगा। जबकि इन्फोसिस के शेयरों में पिछले 8 महीने की सबसे बड़ी गिरावट आई है। HCL टेक में 15 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है और टेक महिंद्रा के शेयर 8 हफ्ते के निचले स्तर पर फिसल गए हैं।